नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस बिजनेसमैन की जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन गए थे और वो थे बिल गेट्स। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में वाशिंगटन के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स और माता का नाम मैरी मैक्सवेल था। पिता जाने माने वकील थे तथा माता एक बैंक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर थी। 13 साल के बिल गेट्स को लेक्साइड प्रेप स्कूल में एडमिशन करवाया गया, जहां उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम लिखा। 8th क्लास में उन्होंने बेसिक जनरल इलेक्ट्रिक सिस्टम के प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट दिखाया। बिल गेट्स ने अपने पहले प्रोग्राम में जनरल इलेक्ट्रिक की मशीन बनाया। कंप्यूटर के उद्योग के एक्सपर्ट ने गेट्स कंप्यूटर कहा था। उनकी मुलाकात पॉल एलन से उस स्कूल में हुई जहां उन्होंने कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन के PDP 10 सिस्टम में बग ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। बिल गेट्स और पॉल ने कंप्यूटर और रॉयल्टी के बदले इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक पैरेलल प्रोग्राम लिखा। जब पूरा स्कूल बिल गेट्स के प्रोग्रामिंग स्किल से अवेयर हुआ तो इसने बहुत चर्चा पैदा की। 17 साल के बिल गेट्स ने इंटेल प्रोसेसर पर 8008 प्रोसेसर पर बेस्ड ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए पॉल के साथ ट्रैफ और डेटा नाम का एक एंटरप्राइज शुरू किया। 1973 में उन्होंने नेशनल मेरिट स्कॉलर के रूप में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। 1974 में वह हनीवेल में पॉल से मिले और 1975 में इंटेल के 8080 CPU पर बेस्ड MITS अल्टेयर 8800 जारी किया गया। बिल और पॉल ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की। 1975 में बिल गेट्स ने MITS में इंटरेस्ट दिखाया। उन्हें अल्टेयर 8800 का एक आर्टिकल मिला और उन्होंने MIT से संपर्क करके उन्हें बेसिक इंटरप्रेटर के बारे में बताया। हैरानी की बात यह है कि बिल गेट्स और एलन के पास कोई कोड नहीं था। उन्होंने MIT अध्यक्ष से मुलाकात की और एक मिनी कंप्यूटर और बेसिक इंटरप्रेटर में एक अल्टेयर एमुलेटर डेवलप किया, जिससे बिल गेट्स और एलन को इंटरप्रेटर को अल्टेयर बेसिक के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए MIT के साथ एक डील करने में मदद मिली। पॉल एलन को MIT में काम पर रखा गया था और बिल गेट्स ने नवंबर 1975 में एलन के साथ काम करने के लिए हार्वर्ड से छुट्टी ले ली थी। इस पार्टनरशिप को माइक्रोसॉफ्ट नाम दिया गया था। 26 नवंबर 1976 को बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के रूप में रजिस्टर किया गया। 1980 में IBM ने नए IBM PC के लिए एक बेसिक इंटरप्रेटर लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्टैक्ट किया। इसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM कंप्यूटर के साथ बंडल करने के लिए IBM के साथ पार्टनरशिप किया। उस डील के तहत IBM ने हर एक सेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट को रॉयल्टी का पेमेंट किया। 1981 में कंपनी का रिफॉर्मेशन किया गया और बिल गेट्स बोर्ड के चेयरमैन बने। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो का अपना पहला डिटेल वर्जन लॉन्च किया। उसी साल IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से उनके कंप्यूटरों के लिए OS/2 नाम का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का रिक्वेस्ट किया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोडक्शन जारी रखा, लेकिन उसने अपना खुद का ऑप्शन जारी रखा जो OS/2 के साथ कंपटीशन में था। 1990 के दशक में जब माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कई वर्जन लॉन्च किए तो उन्होंने दुनिया के पर्सनल कंप्यूटर के 90% से ज़्यादा मार्केट पार्टनरशिप पर कब्जा कर लिया था। बाद में फॉर्मेटेड डिफरेंस के कारण IBM के साथ माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप खराब हो गई। हालांकि तब से माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सॉफ्टवेयर उद्योग में एक इतिहास रच दिया। जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की तो हर डेस्कटॉप और हर घर में एक कंप्यूटर का होना सपना था, लेकिन उनका सपना मैक्सिमम लोगों को सच नहीं लग रहा था। आज माइक्रोसॉफ्ट और कई दूसरी कंपनियों के कारण वह पर्सपेक्टिव दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में एक रियलिटी बन गया। 1994 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपने कुछ शेयर बेचकर अपना फाउंडेशन विलियम एच गेट्स फाउंडेशन शुरू किया। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ 95 लॉन्च किया और उसी साल गेट्स ने धर्मांत बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। 2001 में स्टीव बॉलमैन की CEO पोजीशन संभालने के बाद वह माइक्रोसॉफ्ट के मेन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन गए। 2008 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox लॉन्च किया तो बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में अपनी दैनिक नौकरी छोड़ दी। 2010 में बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स और वारन बफेट ने मिलकर द गिविंग प्लेस लॉन्च किया। यह दुनिया के सबसे धनी लोगों द्वारा कुछ पैसा चैरिटी में लगाने के लिए कमिटेड थे। 2014 में बिल गेट्स ने ऑफिशियली चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो बोर्ड में बने रहे और टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में काम करते रहे। बिल गेट्स का मैक्सिमम टाइम चैरिटी करने और कम्युनिटी प्रोजेक्ट में भाग लेने में टाइम निकलता था। बिल गेट्स ने कई फाउंडेशनों की को फंडिंग की और उनकी डेथ पर उनकी 80% से अधिक प्रॉपर्टी गिविंग प्लेस चैरिटी के लिए गिरवी रख दी गई। 2015 से 2018 तक पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए $5.5 बिलियन खर्च किया गया। 2017 में उन्होंने चाइल्ड हेल्थ मोरेलिटी रेट को रोकने के लिए चैम्प्स नाम का संगठन की स्थापना की गई। 2018 में बिल ने चैरिटी करने वाले लोगों के एक ग्रुप के साथ हाथ मिलाया, जिसका उद्देश्य से अल्जाइमर नाम की बीमारी को कम करना था। बिल गेट्स फाउंडेशन ने 2003 में HIV को रोकने के लिए प्रोग्राम आह्वान के लॉन्च के साथ भारत में काम करना शुरू किया, जिसके बारे में अनुमान है कि इसने 6 लाख नए इन्फेक्शन को रोका है। पोलियो खत्म करने के लिए भारत सरकार का सपोर्ट करने के लिए हम दूसरे पार्टनरशिप के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रयास के कारण
170 मिलियन बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक पहुंचाने के लिए 2.3 मिलियन टीका जुटाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अमेरिका के अलावा अफ्रीका और भारत में भी इन्वेस्ट किया है। भारत के सेंट्रल और स्टेट सरकारों के सहयोग से बिहार और उत्तर प्रदेश पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ एक सहयोग है, जिसके तहत हेल्थ के लिए टेक्निकल मैनेजमेंट और प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन हेल्थ रिजल्ट में सुधार करने के लिए मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना, न्यूट्रिशन सर्विस में सुधार करना और टीकाकरण को बढ़ावा देना। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स ने अफ्रीका में बहुत काम किया है, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, जेंडर इक्वलिटी और एजुकेशन। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद अफ्रीका में बिल गेट्स ने घोषणा की कि फाउंडेशन भूखमरी, बीमारी, जेंडर इक्वलिटी का मुकाबला करने के लिए और अगले 4 सालों में $7 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट करेगा। अफ्रीकी देशों को सपोर्ट करने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन ने एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए फंडिंग की है। इन रिसोर्सेज ने अफ्रीकी देशों में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है, जिसमें डायरिया, न्यूमोनिया, मलेरिया और खसरा जैसी बीमारियों से होने वाली चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने केन्या के हेल्थ का देखभाल करने के लिए मेडिकल और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और छोटे किसानों के खेतों का दौरा करने में समय बिताया है। नैरोबी विश्वविद्यालय में 500 से अधिक छात्रों और पूरे अफ्रीका में वर्चुअल रूप से जुड़े हजारों छात्रों से बात करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि अफ्रीका देश के युवाओं के पास प्रोग्रेस में तेज लाने और दुनिया के सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। बिल गेट्स ने कहा, हमारा फाउंडेशन हेल्थ, एग्रीकल्चर और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाता है। जब दुनिया एक दूसरे से जुड़े ग्लोबल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसमें लाखों लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे थे, अफ्रीकी देशों में लोगों को बाढ़ के अलावा गंभीर जलवायु झटके का सामना करना पड़ता है। आज पूरे अफ्रीका में 278 मिलियन लोग लंबे समय से भूख से परेशान हैं। अकेले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 37 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने कहा, हर दिन पूरे अफ्रीका में पुरुष और महिलाओं अपने परिवार, समुदाय और अपने देशों के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिल गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल लीडर्स अफ्रीकी देशों में सोल्यूशन ढूंढने और सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, ताकि दुनिया के बिजनेसमैन अफ्रीका देशों में इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सके। बिल गेट्स फाउंडेशन का CEO मार्क सुजमैन ने कहा, लाखों अफ्रीकी लोग जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम एक साथ काम करें, अपने अफ्रीकी पार्टनरशिप के साथ सहयोग करें और लोकल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।